Good morning, aspirants. Hearty welcome to the morning class. And this session is related to editorial section from a renowned newspaper. And the title of the editorial is Systemic Reckoning. Systemic Reckoning on the verdict in a murder case. Systemic reckoning. Systemic adjective, reckoning noun. Systemic प्रणालीगत reckoning makes a वैल्यूएशन, डिसीजन, निर्णय, मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो प्रणालीगत मूल्यांकन किसका? ऑन द वर्डिक्ट इन द मर्डर केस। एक मर्डर केस, हत्याकांड का जो डिसीजन डिलीवर किया गया है उससे प्रणालीगत निर्णय के बारे में है। दैट डिसीजन हैड बीन टेकन इन व्हाट कंटेक्स्ट? क्लियर? द सांताकुलम verdict should sensitize the police against use of excessive force. Clear? क्या कहता है इस एडिटोरियल में? दैट वी विल डिस्कस वेरी केयरफुली। सिस्टमैटिक प्रणाली पे जो न्याय दिया गया मर्डर केस में, वर्डिक्ट डिसीजन को बोलते हैं, जो अदालत के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। सांताकुलम, इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन साउथ स्टेट तमिलनाडु। सांताकुलम वर्डिक्ट शुड सेंसिटाइज, संवेदनशील बनाना चाहिए द पुलिस। किसको? द पुलिस को। अगेंस्ट किसके खिलाफ? यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स। एक्सेसिव फोर्स, अत्यधिक बल का प्रयोग किया इस चीज में। एक्सेसिव एडजेक्टिव एंड फोर्स नाउन। नाउन के पहले जनरली हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल इन द सेम वे हियर सिस्टमिक रिकनिंग, प्रणालीगत न्याय। If anyone has any problem, you may raise your hand. Clear? And whenever you think that word is difficult, you must take down in your notebook so that that will be beneficial to all of you. So take down this. Yes. Next is the delivering of justice to helpless. Delivering of justice to helpless victims of police brutality requires a combination of an actively engaged judiciary, the courage of victims and witnesses to speak out against
the Khaki fraternity and a determined investigation to assemble irrefutable evidence. क्लियर? इसको एक बार आप बहुत ध्यान से देखेंगे. First try to understand what is said in these lines. Let us come to the point. The delivery of justice. Delivery of justice. That is the subject. That is the subject. To helpless. Helpless means helpless. असहाय. अभागा. डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय को निर्गत किया गया. किनके लिए? हेल्पलेस, असहाय विक्टिम्स को ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी. विक्टिम्स ऑफ पुलिस. विक्टिम किनका शिकार था? तो पुलिस अत्याचार का. पुलिस के अत्याचार का. जिसको क्या चीज की जरूरत है? रिक्वायर्स. Here, delivery of justice is the subject, and this subject is too helpless, too infinitive है, पर्पस को शो करता है. तो इसका भाग यहाँ है. क्लियर? जस्टिस और द डिलीवरी ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स विक्टिम्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी. अत्याचार, उत्पीड़न, पुलिस के उत्पीड़न का जो शिकार थे जो लोग, क्या चीज की जरूरत थी? ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्टिवली एडवांस इंगेज जुडिशियरी. लोग क्या चीज की जरूरत थी? बहुत ही सक्रिय रूप से जुडिशियरी को इंगेज करने की. द करेज साहस. किनका साहस चाहिए? करेज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस. विक्टिम्स का और जितने भी गवाह हैं, विटनेस हैं, उनकी हिम्मत, साहस की जरूरत है. एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, विटनेस इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर. इसका प्लूरल कभी नहीं होता है. विटनेसेस नहीं करेंगे कभी भी. विटनेस इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर. टू स्पीक आउट. क्लियर? टू स्पीक आउट मीन्स होता है उसके बारे में रखना. अगेंस्ट किसके खिलाफ? खाकी पुलिस. फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा होता है, बट हियर वी कैन से फ्रैटर्निटी कम्युनिटी का सेंस आएगा. समुदाय, खाकी समुदाय. क्लियर? कम्युनिटी, खाकी समुदाय. ठीक है? खाकी, फ्रैटर्निटी, हियर कम्युनिटी. And a determined is used as adjective. Determined investigation. Determined investigation. एक दृढ़ छानबीन, जांच की जरूरत है. किनके खिलाफ? खाकी फ्रैटर्निटी जो पुलिस वाले हैं, उन समुदायों के अगेंस्ट. इसलिए टू assemble means to collect. Irrefutable that cannot be divided. Irrefutable, अखंडनीय, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, उसी को बोलते हैं irrefutable. एक चीज और आप नोट करेंगे, डबल. तो irrefutable नहीं बोलेंगे,
irrefutable, only one type, irrefutable, illegal, clear? In this way you can pronunciation. Evidence, irrefutable evidence, यानी जिस गवाह का तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सके उसी को कहते हैं इरिफ्यूटेबल, क्लियर? और आप लिखेंगे हेल्पलेस मीन्स क्या बताया था मैंने, हेल्पलेस, क्लियर? अनफॉर्चुनेट, हेल्पलेस, HAP है, हेल्पलेस, अनफॉर्चुनेट। ये सारी क्या है, मर्डर केस से संबंधित है जिसमें पुलिस ने क्या किया था, ब्रूटलिटी शो किया था, क्लियर? विक्टिम के अगेंस्ट, तो उसकी जो है सही इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक रेकनिंग की मांग की जा रही है, ठीक है? जरूरत महसूस किया जा रहा है टू स्पीक आउट, दैट इज द सेम मीनिंग, क्लियर? नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड, अंकिता, अनिशा, सोवराज, जल्दी करेंगे। The editorial discuss the Santakulam custodial death in Tamil Nadu. Where Jayaraj and his son Denix were brutally tortured by police and later died. क्लियर? क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? द एडिटोरियल डिस्कसेस द सांताकुलम कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल एडजेक्टिव, डेथ नाउ। ये एडिटोरियल किस चीज के बारे में डिस्क्लोज करता है? द सांताकुलम, एज आई अर्लियर सेड, इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन तमिलनाडु जिसमें कस्टोडियल डेथ हो गया था। तमिलनाडु ये वे जहाँ जयराज एंड हिज सन, जयराज इज द नेम ऑफ पर्सन एंड हिज सन, और उसका बेटा जिसका नाम डेनिक्स था, वे आर brutally tortured by police and later died. बहुत ही ज़्यादा ये जयराज और उसके बेटे को जिसका नाम डेनिक्स था brutally torture, प्रताड़ित किया गया, नहीं, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, एंड बाय पुलिस के द्वारा, एंड लेटर आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ये कस्टोडियल मीन्स, यस, कस्टोडियल डिटेंशन भी कह सकते हैं, डिटेंशन
detention. When we keep a person or more than one person in police custody, in police station, so that is called custody, और एडजेक्टिव बना तो कस्टोडियल डिटेंशन, ये इसका मीनिंग है इंग्लिश में, डिटेंशन, डेथ नाउ। क्लियर? चलिए जल्दी लिखिए।